नमस्कार, मैं मैरी ग्रेस आज लेके आई हूँ एक और ऐसी कलाकारा को जिनकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत अलग अलग रास्तों से गुजरी है। एक कथक डांसर, एक मदर, मिसेस तेलंगाना 2025, वोग्स मिसेस इंडिया 2024। इसके साथ में वो मूवीज़ में भी काम कर रही हैं, मॉडलिंग कर रही हैं, एल्बम्स कर रही हैं। ये सारी जर्नी एक ही इंसान की है। तो इतना समय कैसे निकल जाता है, कैसे अपनी एक लाइफ को वो ऐसे मैनेज कर पाती हैं कि वो सारी चीज़ें पार्टिसिपेट भी कर रही हैं, विन भी कर रही हैं और अपनी जर्नी को एक अलग मुकाम पर लेके जा रही हैं। तो चलिए मिलते हैं अर्पिता मजुमदार। तो आज इनका स्वागत करते हैं। नमस्कार। हेलो। हेलो। हाय, नमस्कार। ये एक ऐसी जर्नी, जैसे मैंने सुना आपकी तारीफ करते करते मैं खुद खुश हो रही थी कि ऐसा कोई इंसान जो डांस सीख रहा है, पढ़ाई में बहुत कुछ कर रहा है, रविंद्रनाथ टैगोर जी जैसे लेजेंड की कुछ चीज़ें, जो चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो डांसिंग हो, उन चीज़ों में प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। आपने थिएटर भी किया हुआ है, आप मूवी कर रहे हैं, आपने मॉडलिंग की हुई है और उसके साथ जो परिवार की जिम्मेदारियां हैं वो भी उठा रहे हैं। इतना समय कहाँ निकल जाता है? मैं एक चीज़ मानती हूँ जो है टाइम मैनेजमेंट लाइफ में। जी बिल्कुल। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप अगर कुछ हासिल करना चाहते हो, कुछ भी अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में आप विन करने के लिए, तो हर एक चीज़ के लिए टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। एंड उसके साथ साथ डिसिप्लिन। जो मेरे पापा और मेरी मम्मा, बेसिकली मैं बोल सकती हूँ मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे ये सब कि इसमें कि नहीं, आपको सब कुछ करना है एंड आपको टाइम के अनुसार करना है। आप स्कूल से आने के बाद रेस्ट लेना है, बट वो भी मेंटेन योर टाइम कि कितने टाइम तक आपको सोना है, कितने टाइम तक आपको डांस पे जाना है, कितने टाइम। आई लर्न कथक, आई नो कीबोर्ड। सो हर एक चीज़ में पापा और मम्मी मुझे इंसिस्ट किए हैं कि नहीं, आपको करना है। और एज ए बंगाली हमें पढ़ाई के साथ साथ तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो है हमें बहुत ही अच्छे से मस्ट सिखाया जाता है कि नहीं, आप सीखो, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आई लर्न कथक। उसके साथ साथ मैंने 4th ईयर तक सिंगिंग का कंप्लीट किया है। रविंद्र संगीत, क्लासिकल, यस। देन उसके साथ साथ मैंने स्टेज शो भी परफॉर्म किए थे बिफोर मैरिज, ऑफ कोर्स। बट उसके बाद मेरा शादी थोड़ा जल्दी हो गया था। देन उसके बाद मैंने पढ़ाई कंप्लीट की। शादी के बाद आपने पढ़ाई कंप्लीट करी? कहाँ तक आपका एकेडमिक्स कैसा रहा है? बहुत ही अच्छा था। एक अलग ही एटमॉस्फेयर। मैं दिल्ली में थी तब जी। वहाँ पे मैंने डांस अगेन स्टार्ट किए। ओके। हाँ, डांस स्टार्ट किए। देन मैं सिंगिंग क्लासेस ज्वाइन किए कि मुझे इंटरेस्ट था ये सब में। एंड मुझे कहीं ना कहीं था कि मुझे स्टेज पे जाना है। एंड मुझे नॉट ओनली स्टेज, मुझे बिग स्क्रीन पे जाना है। और मेरा जो ड्रीम है मुझे पूरा करना है। आई हैव माई स्मॉल एंड क्यूट
अभी तो मैं स्मॉल नहीं बोल सकती हूँ, वो दोनों ही बहुत बड़ी हो गई है। 2 बेटी है मेरी। ओके। मैं दोनों को इतने अच्छे से बोलती हूँ कि कुछ भी हो जाए आपके लाइफ में, पहले आप आपको स्टेबल बनाओ, इतना स्टेबल बनाओ कि आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा कभी भी लाइफ में। कि आप खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ सो दैट आगे वाले भी आपके सामने झुक जाए, ऐसे आपको स्ट्रांग बनाओ। तो जानते हैं कि इनकी फिल्मी जर्नी कैसी है, क्या इनके इंटरेस्ट हैं और ऐसे कौन से रोल्स ये करना चाहती हैं, इनके फेवरेट हीरो हीरोइन कौन है। तो मैं पहले ज़रूर पूछूंगी कि आपकी जर्नी में अभी आप जो मूवी कर रहे हैं। यस, आसामी मूवी एक रोमांटिक मूवी था जिसमें मैंने काम किए हैं। उसमें मैं सिस्टर की रोल निभाया। एंड जो अभी हिंदी मूवी है वो सस्पेंस एंड थ्रिलर मूवी, जो मैं बताना नहीं चाहती हूँ, तब जाके अगर मैं सब कुछ बता दूंगी तो आप जाके नहीं देखोगे, राइट। सो दैट्स वाई थोड़ा सा रखते हैं सस्पेंस। हाँ, सस्पेंस। और आगे भी और मौका मिल रहे हैं। आई होप सो। तेलुगु लाइन में मौका बात चल रहे हैं, लेट्स सी। मैं हमेशा पॉजिटिव रही हूँ मेरे लाइफ में, बट मैं चाहती हूँ नेगेटिव रोल करने के लिए, सो दैट ऑडियंस मुझे हर तरह से अपना ले। ऑडियंस को ये भी पता चले कि अर्पिता को नॉट पॉजिटिव एटीट्यूड, अर्पिता को इतने दिन से हम देखते आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं नेगेटिव रोल अर्पिता कैसे करती है। माय चैलेंज। दैट्स ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा प्लानिंग है इनका। एक तो रोमांटिक मूवी कर लिया इन्होंने और अब थ्रिलर भी कर लिया। अब देखना चाहते हैं कि विलन के तौर पे अब कैसे रोल्स ये करते हैं। तो ये तो हुई बात आपके फिल्मी करियर की। तो आपके फेवरेट हीरो हीरोइन? ऑब्वियसली तेलुगु इंडस्ट्री साई पल्लवी, आलू अर्जुन। ग्रेट। ओके। एंड बॉलीवुड में? एंड बॉलीवुड में अभी के तक सुष्मिता सेन। आई लव दिस गर्ल। मतलब आप बोलो, यस, आप बोलो कि मैं उनको फॉलो करती हूँ, सुष्मिता सेन। फुल ऑफ लाइफ। यस। एंड द हीरो? हीरो आमिर खान। Oh, beautiful. Perfectionist. बट नॉट अभी के आमिर खान, जो चुलबुल से आमिर खान है ना, पुराने दिन के, जो क्यामत से, यस, क्यामत से क्यामत तक, दिल, ये जो मूवीज, इसके जो सॉन्ग्स बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। आज सच में अगर आप आमिर खान को तब और आज देखें तो दो डिफरेंट इंसान, दो डिफरेंट कैरेक्टर दिखते हैं। ये जहाँ पे वो रोमांटिक सा चॉकलेटी बॉय सा हीरो आज जो है वो अलग रूप में दिखता है, पर अच्छा लगता है दोनों। बहुत अच्छी चॉइस है आप। सो ये सबसे ज़रूरी है कि आपके करियर की इस जर्नी में आपने कोई एडवर्टाइजमेंट में या कोई ऐसा कुछ जो आपको लगता है कि म्यूज़िक एल्बम्स हो गए, ऐसे कुछ ऑफर्स अगर आपको आते हैं म्यूज़िक एल्बम के या फिर एडवर्टाइजमेंट के, तो आप इंटरेस्टेड हैं उसमें? बिल्कुल। ऑलरेडी मुझे पंजाब में मिले हैं, पंजाब की जो, पंजाब से फिर से ऑलरेडी मुझे मिले हैं। पंजाब की जो हिंदी कल्चर है, पंजाब का जो एल्बम सॉन्ग्स आप बोल रहे हो, वहाँ से मुझे ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी मिले हैं। बात आगे बढ़ रही है, बट अभी जो माहौल है पंजाब का, तो इसके लिए थोड़ा रुक गए हैं। भगवान से वही प्रार्थना करेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाए और हमारे लाइफ में फिर से शांति आए और फिर से सब कुछ ठीक हो जाए। सच है, पंजाब एक ऐसा स्टेट जो हमारे लिए हर तरह से, मतलब उनके लंगर के बारे में हम नहीं भूल सकते, उनकी सेवाओं के बारे में हम नहीं भूल सकते। आज वो मजबूरी में है, आज वो ज़रूरत में है। देखते हैं हमारा भारत कैसे हमारे पंजाबियों को, हमारे पंजाब को बचाने में और आगे बढ़ने में, उनका हाथ थाम के उनको बाहर निकालने में कैसे हम सब एकजुट होके आ सकते हैं। हम आपके साथ। ऐसी सोच कैसे सामने वाला विन ना हो, है ना। माँ बाप से शुरुआत होती है, डिसिप्लिन से शुरुआत होती है, और इन सबसे ज़्यादा आपकी सोच, आपका विल पावर बहुत मायने रखता है। लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि आपको उस पर गर्व हो।
लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए देखें। तो ये जानते हैं कि इनकी ब्यूटी पेजेंट की जर्नी कैसी रही, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारी हमारी महिलाएं ये जानना चाहती हैं कि मिसेस वर्ल्ड की जर्नी कैसी होती है। तो चलिए पूछते हैं, आपका ये जो कंपटीशन है वो डे 1 से लेके अब तक कैसा रहा आपका कंपटीशन, और कैसे आपने शुरुआत करी? यस, CPS मैं वहाँ पे टीचर रह चुकी हूँ। एंड वहाँ पे करने से पहले मेरा एक इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे मैं सिखाती थी डांस क्लासेस। उसके बाद धीरे धीरे जब मुझे मौका मिले कि नहीं स्कूल में ज्वाइन कर सकते हो अर्पिता, तो मैंने वही प्रोफेशन को आगे लिए। तब मेरे माइंड में नहीं था कि नहीं मुझे वो करना है, एक थॉट था हाफ। आप एक कॉर्नर पे तो रहते हैं कि नहीं, हम आपका जो ड्रीम है वो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। हाँ, मेरा था, बहुत पहले से ही था, बट ठीक है चलो ये कर रहे हैं। मैं स्टडीज कंप्लीट करने के बाद जब मैं हैदराबाद में आई, हैदराबाद में आने के बाद जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि नहीं अर्पिता तुम कुछ कर सकते हो टीचिंग लाइन में, तो फर्स्ट मैं मेरे इंस्टीट्यूट में वहाँ पे सिखाती थी। बट इंस्टीट्यूट इतने अच्छे से चल रहा था, मुझे छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं था। बट कुछ ऐसे सडन पॉइंट आए हैं कि मुझे छोड़ के स्कूल ज्वाइन करना पड़ा। स्कूल में मैंने बहुत साल, मतलब 10-12 इयर्स मैंने काम किए हैं। वहाँ पे मैं बच्चों के साथ इतने एंजॉय किए, इतने रिस्पेक्ट मिले हैं मुझे टीचिंग लाइन में, आप बिलीव नहीं करोगे। मीन्स मुझे बहुत कुछ मिले हैं बच्चों से। अब वो बहुत मायने रखता है, और टीचर Yes. बनना, मतलब अभी तक तो मैंने इंट्रोडक्शन में सिर्फ यही बताया, लेकिन ये तो बात ही नहीं हुई। टीचिंग लाइन सच में बहुत कुछ, एक गुरु बन के आप बहुत कुछ दे जाते हैं, कई सारे बच्चों की जिंदगी आप बनाते हैं। तो ये इस जर्नी में आपकी फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा? यस, मेरी फैमिली में मैं और मेरी दोनों बेटी और मेरा एक बेटा है ब्रूनो, और मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं रहते, ही इज इन चेन्नई। सो उनकी तरफ से आप बोलोगे तो उनकी तरफ से बहुत ही कम मुझे सपोर्ट मिले हैं, क्योंकि वो फिजिकली इधर नहीं रहते हैं। और मेरी दोनों बेटी मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं। थैंक यू कि मुझे ऐसे बेटियां मिले हैं जो दोनों की वजह से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। कहीं भी जाती हूँ, कहीं भी कुछ करती हूँ, उन दोनों का जो मोरल सपोर्ट है वो मुझे बहुत आगे लेके जाते हैं। एंड मैं सोचती हूँ ऐसे बेटी, ऐसे बच्चे सबको मिले कि एक मम्मी को इंस्पायर करे कि आपकी लाइन जो आप चाहते थे इतने दिन से, इतने आपकी तरफ से जो ड्रीम था एक, वो आप पूरा कर सकते हो कि आपको आप परस्यू करने मिला, क्योंकि बच्चों की तरफ से सपोर्ट बहुत कम सुनने मिलता है कि माँ बाप जो है सपोर्ट करते हैं बच्चों को, लेकिन बच्चों ने माँ बाप को सपोर्ट करा, या एक अपनी माँ को अपनी ड्रीम को जीने के लिए उन्हें इंकरेज किया। हैट्स ऑफ आपको सचमुच में बधाई कि आपके बच्चे इतने समझदार हैं। पर इस सारी जर्नी में एक चीज जो मैं बहुत समझती हूँ, मानना और जानना जरूरी है, कि अगर आपने अपने आप को मेंटेन नहीं किया होता, क्योंकि काफी सारी बच्चियां शादी के बाद छोड़ देती हैं अपने आप को कि हो गई अब जिंदगी, बच्चे हो गए, बड़े हो गए, वही जिंदगी है। पर अपने ऊपर इतना ख्याल रखना कि अपने आप को उतना मेंटेन करके रखना, जितने फिट आप दिख रहे हैं, समझ में आता है कि किस तरह की मेंटेनेंस गई होगी। साइकोलॉजिकली बहुत सारे अप एंड डाउन होते हैं शादी के बाद, बच्चों के बाद। पोस्टमार्टम डिप्रेशन एक बहुत कॉमन चीज है। उसके बाद इन सब से बाहर आके आपने जो किया है, आपने जो जर्नी शुरू की है, आगे अपने आप को आप अगले 4 या 5 साल में कहाँ देखना चाहते हैं? ऑफ कोर्स मैं टॉलीवुड इंडस्ट्री में आना चाहती हूँ। ऑलरेडी मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री ज्वाइन कर लिए हैं। बहुत पुराने ओल्ड आर्टिस्ट जो हैं उनके साथ मैं काम कर रही हूँ, और आगे भी माशाअल्लाह कुछ भी बोलो, माँ दुर्गा को बोलो लेके आओ। बट मैं चाहती हूँ बिग स्क्रीन पे मैं और काम करूँ और मुझे काम मिले, और बस, और मेरी दोनों बेटी को मैं
ऐसे ही सपोर्ट करती रहूं जैसे वो दोनों मुझे सपोर्ट किए। एंड ये ब्यूटी पेजेंट के पीछे जो जर्नी है बहुत ही ज्यादा हेक्टिक था मेरे लिए। एक तो डाइट मेंटेन करना, ये तो मेरे एक पॉइंट है क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही था न्यूट्रिशन। सो ऑलरेडी आई हैव टू दिस लाइन कि मुझे कैसे डाइट करना है, क्या क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है। तो ऑलरेडी मैं ये लाइन पे थी। एंड जब मैं ये चूज ही कर लिए कि नहीं, आफ्टर 14 इयर्स जब मुझे ये मौका मिले हैं कि अर्पिता आपको दूसरे लाइन जाना है, कि यू हैव टू चूज अनदर लाइन, तो तब मुझे लगा नहीं, मुझे फोकस करना चाहिए, मुझे मेरी डाइट पे फोकस करना चाहिए, जो मैं इतने दिन से कर तो रही थी बट उतना नहीं हो रहा था जितना होना चाहिए। थोड़ा प्रोफेशनल, थोड़ा यस यस। नाउ तो यस, नाउ आई एम डूइंग, ऑलवेज आई एम डूइंग योगा। हाँ, देन यहाँ आने के बाद और ज्यादा बढ़ गए हैं डाइट एंड डेली आई एम गोइंग देयर जिम every day 2 hours, not only 1 hour, 2 hours। and तो वो तो एक है। and then strict diet, I am not eating fried item। कुछ फ्राइड तेल से जो बना हुआ रहता है वो आइटम मैं बिल्कुल ही पसंद नहीं करती हूँ, ना मैं खाती हूँ। एंड चीज ये सब बिल्कुल नहीं, टोटली बॉइल्ड वेजिटेबल्स के ऊपर। स्ट्रिक्ट डाइट पे हैं आप। स्ट्रिक्ट डाइट एंड प्रोटीन ऑफ कोर्स। सो ऐसे ही मेंटेन कर रही हूँ। कलकत्ता एक ऐसी जगह जहाँ की खूबसूरती दुनिया में मानी हुई है, उसके साथ में अपने के स्किन को अगर आप देखें, जो कलकत्ता की बच्चे हैं उनकी खूबसूरती, लव, यू कैन रियली डाई फॉर इट, द स्किन क्वालिटी दे गेट। तो ये पूछना गलत होगा कि स्किन क्वालिटी कैसे आप मेंटेन करते हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा अपनी माँ की तरह हैं या अपने पिता की तरह हैं? ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है फॉर मी। ये बहुत ही हार्ट टचिंग क्वेश्चन कि मैं किसकी तरह हुई हूँ। मैं एक चीज मानती हूँ कि मैं मेरे तरह हुई हूँ। आई एम अर्पिता, आई एम अर्पिता। मैं किसी की तरह नहीं बनना चाहती हूँ। हाँ, मैं देखने में जरूर मेरे पापा की तरह हूँ, बट मैं अर्पिता एक ही हूँ। अर्पिता किसी के साथ ना कंपेयर किसी को किए हैं, ना आगे करेगी। हाँ, वो जाएगी, आगे बढ़ेगी बस। सच में एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल पर्सनालिटी जो बहुत मायने रखती है। लोग जहाँ पे किसी की तरह बनना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनालिटी को अगर मेंटेन करके आप अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं, तभी शायद जरूरी है ये सारी चीजें, डांसिंग से लेके टीचिंग से लेके फिर उसके बाद जो जॉब का प्रेशर है, जो फैमिली का प्रेशर है, ये सब आसान नहीं हो सकता। पर इन सब को लड़ते हुए, और जैसे आपने कहा कि हस्बैंड फिजिकली यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, उस प्रेशर को पालना बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि आजकल के बच्चों के लिए शायद, पर एक जनरेशन ऐसा भी है जो 80s या 90s का जनरेशन जिसको हम बोलते हैं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इस चीज को संभालना। पर इन सब को मैनेज करने के लिए कैसी परवरिश रही होगी आपकी, कितनी डिसिप्लिन परवरिश रही होगी, कितनी अच्छी सोच रही होगी, ये मायने रखता है। मैं जरूर चाहूंगी इस बात को जोड़ना कि आजकल की बच्चियां जो कहती है ना कि शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब क्या, आप उठिए, चलिए और भागिए। आप अपना रास्ता पालेंगे, अपनी मंजिल पालेंगे। रास्ते की शुरुआत तो करें, उसके बाद मंजिल की बात करेंगे। मंजिल मिल जाती है अगर आप चलना शुरू कर देते हैं। तो इस पूरी मंजिल में, इस पूरे हालात में, जैसे उन्होंने कहा अपने आप को वो एक बड़े स्क्रीन में देखना चाहती हैं, और इनकी उम्मीद है कि जिस तरह से इनकी बच्चियों ने उनको सपोर्ट किया है, वैसे ये उनको सपोर्ट कर सके। यही तो रिश्ते हैं, यही तो मिठास है रिश्तों की, और इसके बिना जिंदगी अधूरी है। पर एक ऐसा रिश्ता है जिसके बारे में मैं जरूर पूछूंगी, ऐसा कोई दोस्त जो जिंदगी भर है, बस चाहे वो लड़का हो या लड़की,
पर है कि जहाँ पे आप अपने दिल की भड़ास निकाल सको, जहाँ अपने दिल की बातें कर सको, जहाँ पे आप हो। ट्रू। सी, अगर आप बोलोगे दोस्त के बारे में, ये फ्रेंड्स मेरे लाइफ में बहुत कम आए हैं, बट जो भी गिने चुने जो 2-4 फ्रेंड्स हैं, ज्वेल, आप दिखा सकते हो, मिला सकते हो सबके साथ, ऐसे फ्रेंड्स मेरे लाइफ में हैं और जिनके साथ मैं हर एक चीज शेयर कर सकती हूँ। आप सोच सकते हो स्कूल की फ्रेंड्स अभी भी मेरे टच में है, जो इतनी बॉन्डिंग है। मुझे बर्थडे में कुछ भी हो जाए, मेरे हस्बैंड भूल जाते हैं बर्थडे, बट वो लोग नहीं भूलते हैं। वो लोग एक कॉल तो पक्का वहां से आते हैं, अर्पिता हैप्पी बर्थडे, 16 फेब हम नहीं भूलेंगे। 16 फेब आप भी मत भूलिएगा, विश कीजिएगा इन्हें, ठीक है। तो सबसे जरूरी चीज दोस्ती, घर परिवार सब कुछ अच्छा, लेकिन एक समय होता है जहाँ पे आपको आपके लिए कुछ समय निकालना होता है, मी टाइम। ये मी टाइम में क्या करते हैं, चलिए पूछते हैं। माई टाइम आप क्वेश्चन किए हो ना, तो वो टाइम मैं मेरे ब्रूनो के साथ, मेरी जो पेट है उनके साथ, और बाकी टाइम मैं आई हैव यूज्ड टू लाइक हैबिचुएटेड, आप बोल सकते हो। सिंगिंग डांसिंग तो है ही, मुझे स्टोरी बुक पढ़ना बहुत पसंद है। मैं दोनों बेटी को भी सिखाई, वैसे ही परवरिश किए हैं। स्टोरी बुक के बिना मुझे नींद नहीं आती है। एंड वन मोर थिंग, आई लव गजल्स। तो मुझे कभी भी मौका मिलते हैं, मैं खाली बैठी हूँ तो मैं पक्का गजल्स सुनती हूँ। वो तो मेरे बिफोर मैरिज, मैं जब गजल्स की सीडी, पहले के जमाने में आप देखोगे वहां पे रिकॉर्ड प्लेयर चलते थे, ओके। मेरी मम्मी पापा के घर पे था वैसे सिस्टम, तो मैं वहां पे गजल जब सुनती थी तब मेरे पापा मुझे बोलते थे कि अभी तुम्हारी एज नहीं है गजल सुनने के लिए, तुम कुछ और सुनो। इतने अच्छे रविंद्र टैगोर का रविंद्र संगीत है, वो सुनो। हाँ, मैं वो भी सुनती थी, बट उसके साथ साथ मैं गजल्स भी सुनती थी। मुझे बहुत ही पसंद था गजल। तो एक छोटी सी 2 लाइन इसकी फरमाइश बिना मैं रह नहीं पाऊंगी। गजल मुझे बहुत पसंद है, मैं रविंद्र जी की तो हूँ ही, सुनती हूँ, लेकिन जगजीत सिंह की बहुत बड़ी फैन हूँ। तो मैं अपनी तरफ से 2 लाइन मैं चाहती हूँ जगजीत सिंह की। मैं ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट, प्लीज। आई थिंक सो वो गजल्स लाइन्स, फोटो से छू लो तुम, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरी प्रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। ब्यूटीफुल। ये गाना गाना है नहीं गाना नहीं, सॉरी, गजल। हाँ। तो ये सारी क्वालिटीज एक औरत में, एक इंडियन गर्ल में हम सब एक्सपेक्ट करते हैं। तो इन सबसे जरूरी है कि एक लड़की का जो स्वरूप निकल के आता है, माँ बाप की परवरिश तो होती है, लेकिन जब वो ब्याह के जाती हैं एक घर में, वहां पे एक नया रूप निखर के आता है, एक ऐसा रूप जो विमेन कहलाता है, औरत बनती है। जब लड़की औरत बनती है, उसमें बहुत बड़ा हाथ आपके ससुराल का, आपके घर का, आपके पति का, या वहां के माहौल का, वहां की सोच का, वहां के सपोर्ट का होता है। मैं जरूर जानना चाहूंगी कि कैसा सपोर्ट आपके हस्बैंड का आपसे रहा है, जिससे अच्छा या बुरा मैं जो भी कहूँ, कैसा ऐसा सपोर्ट जो आपके लिए इस जर्नी में कुछ एड ऑन कर गया हो। से मेरे जर्नी में मेरे ससुराल की आप बात जो कर रहे हो, ससुराल में मेरी मदर इन लॉ फादर इन लॉ नहीं है। जब मैं शादी करके आई थी ये मजूमदार फैमिली में, तो टोटली
मैं मदर इन लॉ फादर इन लॉ से मैं नहीं मिल पाई क्योंकि उन लोगों का डेथ हो चुकी थी तब तक। तो मैं टोटली अलग एक दुनिया में, मेरे हस्बैंड तब वर्क इन एयरफोर्स, तो तब मैं एयरफोर्स की लाइफ जी रही थी। बस मेरे सराउंडिंग में जो भी फैमिलीज थे वही मेरे परिवार थे, उनसे ही मुझे इंस्पिरेशन मिले हैं। क्योंकि एयरफोर्स में रहते रहते मैं एक चीज और सीखी हूँ जो है डिसिप्लिन। मैं पापा से भी सीखी हूँ डिसिप्लिन, और मेरी आफ्टर मैरिज जब मैं डिफेंस में आके मीन्स सबके साथ, जब सबके साथ सराउंडिंग में आपके जैसी फैमिली जो सुबह से लेके शाम तक हस्बैंड गए हैं जॉब पे और हम फ्री नहीं बैठे हैं, हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हमें इन्वॉल्व किया जाता था। तो एक गुड बॉन्डिंग, गुड सराउंडिंग, वही मेरे, हमारे नहीं बोल सकते हो, मेरी फैमिली तो वही थे शादी के बाद। क्योंकि तुरंत घर से निकल के मैं वो बाउंड्री क्रॉस करके मैं आ गई थी उनकी लाइफ में, और वो बिजी थे एयरफोर्स की लाइफ में, वो जर्नी अब वो कर रहे थे और मैं मेरा ड्यूटी पूरा कर रही थी। तब मुझे मौका मिला था कि एयरफोर्स की जो लेडीज है, जो चीफ था दिल्ली में, जब उन्होंने वहां पे मुझे बुलाए थे उनके घर पे कुछ सिंगिंग के लिए, मुझे रिक्वेस्ट किए, अर्पिता यू नो सिंगिंग, तो आप कुछ गाओ हमारे लिए। तो मैंने तब गाना गाई वहां पे, तो वहां से मुझे इंस्पिरेशन मिले हैं। एंड वहां पे मेरा कुछ स्टेप्स भी वो लोग देखे थे डांस के, तो वाई नॉट अर्पिता, तुम स्टार्ट करो फॉर लेडीज आफा में सिखाने के लिए। Beautiful. तो मैं तब ऑफिसर्स लेडीज एंड जो भी हमारे जो सैनिक हम बोलते हैं, जो देश के लिए सेवा करते हैं, उनकी वाइफ को हमें सिखाना स्टार्ट किए। तो वहां से मेरा टीचिंग प्रोफेशन स्टार्ट हुआ था। ब्यूटीफुल जर्नी। समझ सकते हैं जो जो लोग क्वार्टर्स में रहते हैं, जो लोग ऐसे जगह रहते हैं जहाँ पे हर कल्चर का, हर स्टेट के लोग रहते हैं, और आप एक दूसरे से खाना शेयर कर रहे होते हो, अपना कल्चर शेयर कर रहे होते हो, अपने हालात, मतलब आपका परिवार से बढ़कर वो परिवार बन जाता है जो आपके नेबर्स होते हैं, वो उन्हें हम भूल नहीं पाते। हम नहीं भूल पाते कि उनसे हमने खाना बनाना सीखा होगा, किसी से हमने चोटी करना सीखा होगा, किसी से हमने मेकअप सीखा होगा, किसी से हमने सिर्फ तो घर को सजाना सीखा होगा। पर ये एक अलग माहौल होता है जब अलग अलग कल्चर के लोग एक साथ आते हैं, इसी को तो हम इंडिया बोलते हैं, जहाँ पे अलग बोली, अलग भाषा, अलग खान पान से लेके सब कुछ एक जगह जमा हो जाता है। तो एक मिनी इंडिया सा माहौल रहता है वहां पे कि आप इधर बंगाली हैं, वहां गुजराती, वहां मराठी, तो बहुत खूबसूरत सा माहौल होता है। ऐसे माहौल से निकल के हैदराबाद जैसे कल्चर में आना कैसा रहा आपके लिए? हाँ ट्रू। मैं डिफेंस की जो चैप्टर था वहां से निकल के जब मैं सिविल एरिया में आके रह रही थी, मुझे थोड़ा सा नहीं बोल सकते हो, बहुत ही ज्यादा मुश्किल था वो दो कंबाइन करना, कि वहां की लाइफ और सिविल लाइफ टोटली अलग था, टोटली अलग। उनके कुछ रूटीन नहीं था। हाँ, जो मैं क्वार्टर्स पे थी, मैं जो जर्नी कर रही थी कि सुबह से लेके इवनिंग तक एक रूटीन, एंड इवनिंग से लेके नाइट तक एक रूटीन, एंड हस्बैंड जब टीडी जाते थे, हस्बैंड जब बाहर जाते थे, तो तब हम कैसे टाइम स्पेंड करते थे एक दूसरे के साथ, वो एक अलग ही था मेरा जर्नी। एंड वहां से यहाँ आने के बाद जब मैं सिविल में जब मैं मिली हूँ सबसे, तब मैं सोची कि नहीं, कि हैदराबाद के लोगों को मुझे अपनाना चाहिए और मुझे, सही मानो कि हैदराबाद के लोग मुझे इतना भा गए हैं कि मैं यहाँ पे सेटल हो गई, एंड यहाँ पे मैंने घर भी ले लिए, और इसी वजह से मैं यहाँ पे जॉब भी कर रही थी। एंड मेरी दोनों बेटी को मेरे ही स्कूल में मैं पढ़ाई, स्टडीज भी कंप्लीट किए वहां से।
तो हैदराबाद इज अ गुड सिटी, गुड प्लेस. नो डाउट. Yes, and as you know कि I am Bengali, you know, तो बंगाली का क्या होता है, फर्स्ट फूड इज फिश, राइट. तो फिश जहाँ पे मिल रहे हैं, अवेलेबल है, तो वहाँ पे हम रह लेंगे. कोलकाता नहीं चाहिए हमें. तो आई लव दिस प्लेस एंड नॉट ओनली फूड, अराउंड सर्किल मीन्स सराउंडिंग जो पीपल है बहुत ही ज्यादा हार्ट टचिंग है, बहुत ही ज्यादा अच्छे थे. मुझे मिले हैं बाय लक कि मुझे अच्छे लोग मिले थे यहाँ पे, सो दैट मैं जिनके ऊपर भरोसा करके नहीं एक माइंड सेट कर लिए थे कि नहीं मुझे यहाँ पे घर लेना है, तो घर ले लिए और बस रह रहे हैं अभी हैदराबाद में. हैदराबाद, नो डाउट, हैदराबाद इज हैदराबाद. यहाँ पे आप पूरे इंडिया में ऐसी कई सिटीज हैं जहाँ पे मैं खुद भी रही हूँ, पर हैदराबाद ऐसा भाग गया कि लोग सेटल हो जाते हैं और लोग खुशी से सेटल होते हैं. लेकिन यहाँ का खाना सबसे जरूरी सवाल. मच्छी तो है ही है, कलकत्ता के हैं, तो बंगालीज को मच्छी बिना नहीं रहा जा सकता है. वैसे ही हैदराबादी बिरयानी के बिना कैसे रहे. तो मैं जरूर ये सवाल करती हूँ हर एक से कि हैदराबाद की बिरयानी आपको कौन सी पसंद आई. हाँ, जो नवाब स्टाइल के है ना, जो मैं चारमीनार में जाके मैं बैठ के खाती हूँ, वो एक्चुअल होता है बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी. मैं सबको सजेस्ट करती हूँ, डोंट गो पैराडाइज, यू हैव टू गो चारमीनार. वहां जाके आप फुल बिग थाली लेके बैठो, आराम से टाइम लेके जाओ और अच्छे से उसका स्वाद लेके आप खा लो. सच है. हैदराबाद is Hyderabad. Now, let's go for the last question of this whole interview. आप इतना कुछ करते हैं, तो क्या आपको आपकी होल प्रोसेस में, इस जर्नी में, आपके बिजी शेड्यूल में ऐसा समय मिलता है कि आप कुकिंग कर सकें? अगर करते हैं तो क्या आपका स्पेशल जो सब खाना पसंद करते हैं आपके द्वारा बनाया हुआ? Of course, माछे झोल and भात. Oh, I love this. माछे झोल means fish curry and rice, with rice. And हम खीर भी अच्छा बनाते हैं. मैं आ रही हूँ. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. I'm missing it. Most welcome. क्योंकि बंगाली खीर आप जब तक नहीं खाओगे तब तक आप नहीं पता चलेगा कि आप दुर्गा पूजा के पैंडल में जाओगे ना, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, उसमें आप सप्तमी, अष्टमी, नवमी के दिन आप जाओगे, स्पेशली भोग जो मिलते हैं, खीर का होता है, खीर एंड खिचड़ी, हाँ, सब्जी, लाजवाब. मैं मिसिंग इट. सो प्लीज. बहुत अच्छा. हाँ, ये चीज आप कभी मत भूलेगा. तो इतनी मीठी बातों के साथ हम आज का इस इंटरव्यू को कंक्लूजन पे लेके आते हैं. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. थैंक यू. अच्छा लगा कि हमारी लेडीज आगे बढ़ रही हैं, एक जर्नी से दूसरी जर्नी में एंटर कर रही हैं. एक अलग डिफरेंट कल्चर देखा है आपने. कहाँ एक बंगाली गर्ल डिसिप्लिन लाइफ में, डांस में और सब में रह के, फिर उसके बाद वो आर्मी, लाइक एयरफोर्स जैसे स्ट्रिक्ट माहौल में, लिमिटेड एंड बहुत डिसिप्लिन माहौल से, फिर हैदराबाद जैसे शहर में आना और वहां से ब्यूटी पेजेंट तक जीना और वहां से फिल्म इंडस्ट्री में एंटर करना, और ये सारी जर्नी के साथ आपकी फैमिली पैरेलली चलती है. ये बहुत मजेदार जर्नी होती है. तो आगे कभी मौका मिला जब आपकी और मूवीज रिलीज होंगी तो हमें मौका दीजिएगा कि आपसे और सवाल कर सके और बातचीत कर सके. और मैं आ रही हूँ माछे झोल खाने के लिए. डेफिनेटली. So, आज का इंटरव्यू हम क्लोज करते हैं. होप आप लोग के काफी सारे सवाल होंगे. इन्हें फॉलो कीजिएगा. इनका इंस्टाग्राम हैंडल हम जरूर देंगे. और किसी से अगर आप चाहते हैं कुछ और जानना, कोई ऐसा इंसान जिसके आप और उनके दिल की बात, उनकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट्स में जरूर भेजिएगा. नमस्कार.